बधाई हो बहुत बहुत आपको। अब पूछो सवाल। साहब ये जो किसान आंदोलन का जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जो किसानों की समस्याओं को लेकर जो बैठे हैं, और किसानों की समस्या को पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार बनी, जब से आए, जब से किसानों के हित में ही अच्छे अच्छे निर्णय वो कर रहे हैं। और एमएसपी बढ़ाने का काम भी देश में पहली बार 1.5 गुनी और 2 गुनी एमएसपी बढ़ाने का काम जब प्रधानमंत्री ने, उसके बाद किसानों के हित में ही अच्छा निर्णय हुआ था। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम किया, प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति साल प्रत्येक किसान को देने का काम किया। आज हमारी राजस्थान सरकार ने भी 6,000 की जगह पर 12,000 का करने का काम किया है। उसमें 2,000 की पहली किस्त उन्होंने इसी बजट में प्रस्तावित भी कर दी, और ये 8,000 अभी इसी साल दे दिए। तो मैं कहता हूँ किसानों के, तो चाहे खाद बीज की बात हो, पानी की समस्या की बात हो, बिजली भी कैसे ज़्यादा अधिक से अधिक किसानों को मिले, उस और अच्छे अच्छे निर्णय किए हैं। और एमएसपी पे खरीद जो ये बैठे हैं ना, गारंटी एमएसपी गारंटी योजना को लेकर के, क्या एमएसपी पे गारंटी योजना के तहत खरीद होनी चाहिए उस पर। और ये बात सही है, किसानों को फायदा जब ही मिलेगा जब एमएसपी पे जो दर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया है उस पर खरीदो किसान को, उसका जब ही फायदा मिलेगा। कि किसान आज फसल के एमएसपी की भाव है 2,400 और गिर जाता है 1,800 और 1,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो उससे नुकसान ही होता है किसान का। तो ये प्रधानमंत्री जी कभी पीछे नहीं रहे, बढ़ चढ़ के उनको बजट भी आगे वो लेके गए किसानों के हित में। और जब तक कोरोना काल आया 1 लाख करोड़ का बजट किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि अपनी यूनिट वो लगा सकें, कोई भी काम किसान कर सके, डेयरी के लिए बढ़ावा देना, पशुपालन के लिए बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी डबल कैसी हो, उस सब बातों को लेकर किसानों की सोचते रहते हैं। और किसानों के हित में कई अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो पहले भुगतान तक नहीं होता था, जैसे यूपी हो और चावल का और उसका आज भुगतान भी करवाया। और एमएसपी में ज़्यादा खरीद के लिए अभी भी कल जो धरना पे जो बैठे हैं दिल्ली में, वहाँ तो उसको लेकर के तीनों केंद्रीय मंत्री, आज चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, पीयूष गोयल जी हों, तीनों मंत्रियों ने किसान नेताओं को बुला करके चर्चा की, बात की, और उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। और वो कैसे ही निर्णय किसानों के हित में हो, और ये आपस में सामंजस्य बैठा के निश्चित कोई ना कोई रूपरेखा बना के कैसे किसान आंदोलन समाप्त हो, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो। उन्हें जो मांग रखी है उन मांगों पर कल भी चर्चा हुई थी, और आगे भी जो समाधान है निश्चित रूप से चर्चा होगी, और कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकले जिससे ये आंदोलन समाप्त हो सके। चर्चा अटकी कहाँ पर अटकी हुई है? चर्चा केवल ये कि वो कहते हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। पहले भी ये कि जब किसानों को आंदोलन किया था उन्होंने 3 जो कानून आए थे, हो सकता है कानून वो अच्छे थे, प्रधानमंत्री लाए, किसानों के हित में थे, इन्होंने काले कानून बनाए, कुछ बताए, तो इस वजह से फिर किसानों ने कहा कि ये कानून हटाओ। तो तीनों कानून प्रधानमंत्री जी ने किसानों को कहा कि किसान नाराज नहीं हो, और किसान चाहता है ठीक है, मैं तो किसानों से अलग नहीं जा सकता, तो उस हिसाब से उन्होंने वो तीनों ही कानून वो समाप्त कर दिए थे। और एक कमेटी बना दी थी कि कमेटी उसमें निर्णय करेगी, और वो निर्णय के तहत आगे काम बढ़ेंगे। और लोकसभा के चुनाव को प्रभावित तो नहीं करने का तरीका? ये मैं यही कहना चाह रहा था, ये राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है, और किसान जो काम कर रहे किसानों के, तो हम तो खुद किसान हैं, हम तो अब तो सरकार तो किसानों के हितैषी है। आज जो ये आंदोलन हो रहा है, ये क्यों आज 3 साल 4 साल हो गए, क्यों अब जब लोकसभा चुनाव दिख रहे हैं, 1 महीना आचार संहिता लगने वाली है, 15 दिन में, ये आंदोलन अभी क्यों? ये पहले भी कर सकते थे, 1 साल पहले के 2 साल। केवल पंजाब और दिल्ली हरियाणा में क्यों ये आंदोलन? पूरे देश में मुझे तो कहीं आंदोलन दिख नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसको कुछ पार्टियां हैं जो उकसा रही हैं, जो काम केवल यह है कि उलझाना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि निश्चित रूप से किसानों के हित की सरकार है, किसान हित में 24 घंटे सोचती है। तो उसको लेकर मैं यही कहता हूं कि ये आंदोलन जल्दी जल्दी समाप्त हो। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी सरकार तैयार है कि वार्ता के लिए किसान नेता आएँ। कल भी बीच में उठ के वो चले गए थे, वार्ता अधूरी रह गई थी। फिर कहता हूँ कि किसान आएँ और उनको निमंत्रण है किसान नेताओं को, और निश्चित रूप से चर्चा हो। राजस्थान में पहले कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में एमएसपी लागू नहीं हुई थी,
तो क्या अब राजस्थान में एमएसपी लागू हो जाएगी? निश्चित, जो एमएसपी जो बढ़ाई थी 1.5 गुनी और दुगनी किसी फसलों के डबल रेट किए थे कि 1.5 गुने किए थे, उन पर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, खरीद नहीं हो पाई। ये बात सही है, 10% भी उन्होंने खरीद नहीं की किसानों की। और आज हम बिल्कुल निश्चित, हमने बजट में प्रावधान भी किया है कि कैसे एमएसपी पे खरीद हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से किसानों में एमएसपी पे हमारी सरकार जो अब भाजपा सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, वो निश्चित रूप से किसानों के हित में खरीद करेगी। एमएसपी पे जो रेट है निर्धारित किए हैं उसके तहत ही खरीद होगी। और सर ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह कैंप लगा, कांटे लगा करके निश्चित खरीद की जाएगी। तो ये जो किसान आंदोलन की बातें कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान को प्रभावित करेंगे किसान? राजस्थान नहीं प्रभावित, किसानों के लिए राजस्थान में ऑलरेडी कहाँ दिया, आज 6 के 8 हज़ार किस्त कर दी भजन लाल जी सरकार ने, आते हमारी सरकार ने 450 का चूल्हा दे दिया। आज जो मांग थी हमने घोषणा पत्र में कही, चुनाव में कही थी, एसआईटी गठित कर दी, जो पेपर लीक का मामला था। आगे से आगे हमारी सरकार के किसानों को बिजली ज़्यादा कैसे मिले, 7 घंटे बिजली कम से कम मिले, उस और काम कदम बढ़ाए गए। और जल्दी से जल्दी किसानों के हित में आज खाद भी ज़्यादा कैसे मिले, उनको सुविधाएं कैसे हों, तो सब और ये ध्यान दे रहे हैं। और निश्चित किसानों के हित में फैसला जो लिया जाएगा अच्छा और भी अच्छा लिया जाएगा, और आगे भी अच्छा ही हो किसानों के हित में। ठीक साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।